बांके बिहारी जी सरकार। सोना हो गया, सोना हो गया, 20 गया 20। गुरु के चरण कमलों में बड़े भाव से वंदन किया तो आइए बड़े भाव से पावन कथा की तरफ प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय बहन नमः। सत्यचित आनंद बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। संतों ने बड़े भाव से कहा है, संतों ने अपनी वाणी से कहा है कि जो सत्य है ना, सत्य का दूसरा कोई प्रश्न नहीं है। असत्य की बदल हो सकती है, असत्य सत्य बदल सकती है, पर सत्य सत्य जैसी रहती है। सत्य का पुत्र कौन है? धर्म। धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जो परमात्मा सच्चिदानंद सत्य है, बड़े आनंद के साथ में द्वारका में आज रुक्मिणी मंगल हुआ। आनंद ही आनंद बरस रहे थे। मेरे गोविंद के साथ में रुक्मिणी मैया का मंगल हुआ, विवाह हुआ। सभी प्रजा आनंद ही आनंद बरसाने लगी, ठाकुर जी का सुमरन करने लगी, वंदन करने लगी। और ऋषिक संत है ना, वो तो आनंद में डूब गए, आनंद में डूब गए। सभी ऋषिक संतों ने कहा, हमारो लाला बड़ो सुंदर लागो। अब तो हमारी मैया भी आ गई। आहा, धीरे धीरे समय निकलता गया। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव भगवान ने कहा, राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु जी मेरे गोविंद की कथा है और थोड़ा सा तनक भाव बरसा दो। और बताओ ना, ठाकुर जी के कितने विवाह हुए? आज सुखदेव भगवान विवाहों के बारे में बताने लगे। पहला विवाह ठाकुर जी का रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। समय के अनुसार एक पुत्र हुआ, उसका नाम था प्रद्युम्न। एक पुत्र हुआ प्रद्युम्न। सम्रासुर को पता चल गया कि कृष्ण भगवान के पुत्र प्राप्ति हो गई। सम्रासुर ने कहा, इसका वंश नहीं चलने दूंगा। मैं कृष्ण का वंश नहीं चलने दूंगा। और सम्रासुर आज
विमान में बैठ करके आया, और जैसे विमान में बैठ करके आया ना, तो हमारी माता है अपनी अपनी श्रृंगार में लगी हुई है। लाला का चौक चंदन था, सभी माताएं अपनी अपनी श्रृंगार में लगी हुई हैं, पर लाला को कोई नहीं देख रहा था। जय हो। लाला को किसी ने नहीं देखा। लाला पालने में सोए हुए हैं, और जैसे ही सम्रासुर ने देखा, लाला को उठा लिया, विमान में लेकर के नहीं, और कहने लगा कि आज मैं कृष्ण के वंश को नष्ट कर दूंगा। समुद्र के ऊपर लेकर के गया, और सम्रासुर ने आज विमान में से पुत्र को समुद्र में डाल दिया। और जैसी समुद्र में डाला ना, तो बड़ी सी मछली उबासी ले रही थी, और आज मछली के मुख में होकर के ना ही पेट में चला गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कहा जाता है ना कि जिसके सिर पे टेढ़ी टांग वाले का हाथ है, उसका कोई बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। जाको राके साइयां मार सके ना कोई, बाल नवा का कर सके जो जग बैरी होई। उसका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। और मैया हो, क्या हुआ? सम्रासुर तो अपने महलों में पहुंचा, और एक मछुआरा आया, आकर के उसी मछली को जाल में फंसा लिया। वही मछली जाल में फंस गई, और देखो कैसा अचम्मा, उस मछली को लेकर के सम्रासुर के आंगन में बेच दिया। उस मछली को बेचने के लिए गया तो सम्रासुर के आंगन में बेच दिया। सम्रासुर ने उसको खरीद लिया, और जब उससे मछली को काटा गया तो पेट में से पुत्र निकला, प्रदम निकला। आज सम्रासुर के जितने भी नौकर थे ना, उनने कहा था कि महाराज, मछली के गर्म से पेट से और एक पुत्र निकला है, तो क्या कैसा है कि जीवित है? अब सम्रासुर को तो पता ही नहीं था कि जी वही पुत्र है। सम्रासुर के आंगन में विद्यावती देवी और सम्रासुर के बालकों को ज्ञान देने के लिए आया करती थी। सम्रासुर ने कहा, हमारे पास में पुत्रों की कमी नहीं है, देवी आपके कोई संतान नहीं है तो आप ले जाओ। और विद्यावती देवी ने कहा कि हाँ, मेरे कोई संतान नहीं है। तो उस पुत्र को लेकर के नहीं अपने आश्रम आई, और प्रद्युम्न का पालन पोषण करने लगी। और जैसे प्रद्युम्न का पालन पोषण होने लगा ना, धीरे धीरे 1 महीना निकला, 2 महीना निकले। नारद जी ने भ्रमण किया, और भ्रमण करते हुए विद्यावती के और आश्रम पहुंचे, देवी के आश्रम पहुंचे। और देवी जी कभी लाला के काजल लगा रही थी, कभी लाड़ लड़ा रही थी। आहा। और जैसे नारद जी पहुंचे तो कहने लगे, अरे देवी, आप तो काजल लगो होगो, अब तो लाल लड़गो होगो, पता है आपको जी कौन है जिनको तुम गोदी में खिला रही हो? देवी ने कहा कि मुझे तो इतना पता है कि जो मछली के गर्भ से निकले तो मेरे पुत्र हैं, मेरे लाल हैं। ये तेरे लाल नहीं है, जे तेरे लाल समझ मत के जे लाल हैं तेरे, तू है इनकी रति, और जी हैं कामदेव। बोलिए कामदेव भगवान की जय हो। जे कामदेव हैं और तुम इनकी रति हो।
अरे महाराज, कहाँ मैं इतनी जुमा और कहाँ जी 2 महीने के बालक। देवी नहीं समझ पाओगी आप। एक दिन मैं आपको पावन कथा का रसपान कराता हूं। एक दिन आप और कामदेव, भोलेनाथ भगवान की समाधि लगी ही थी और नृत्य करते 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 उस भोलेनाथ भगवान की समाधि में कामदेव पहुंच गए। और जैसे ही उनकी समाधि टूटी तो तीसरा नेत्र प्रकट हुआ तो जल करके भस्म हो गए। जब शिव तीसर नैने हुगारा, कामदेव भय जल कर चारा। कामदेव भय जल कर चारा। जब शिव तीसर